दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी दस्तावेज़ को देखने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ज़मीन के असली मालिक का पता लगाना चाहते हैं और उसके दस्तावेज़ को चेक करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट में आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि इस ज़मीन का असली मालिक कौन है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि ये भी पता कर सकते हैं कि इससे पिछला रिकॉर्ड, वर्तमान से जो पिछला रिकॉर्ड रहा होगा वो भी आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल पर गूगल पर सर्च करना है और अपने स्टेट यानी कि जिस भी स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस स्टेट का आपको अपना सरकारी पोर्टल खोल लेना है। जैसे कि भूलेख उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो भूलेख सरकारी पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपनी ज़मीन के दस्तावेज़। जिस ज़मीन को आप देखना चाहते हैं, उसके असली मालिक को पता लगाना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपने भूलेख वेबसाइट को खोला, सामने आपके देखिए ये रहा इंटरफेस जिसमें आपको दिख रहा होगा रियल टाइम खतौनी की नकल, खतौनी अधिकार अभिलेख। ये रहा रियल टाइम खतौनी की नकल और ये रहा अधिकार अभिलेख और ये रहा भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति, यानी कि अगर उसमें कोई बेचा गया है, ख़रीदा गया है, उस ज़मीन को बेचा या ख़रीदा गया उस तरीके की कोई भी स्थिति है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। भूखंड घाटे की वादग्रस्त होने की स्थिति में ये देखिए, अगर कोई विवादित ज़मीन है तो उसमें आपको यहाँ से देखने से पता लग जाएगा कि इसमें कोई विवाद है या नहीं है। तो हम पता करते हैं कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। हम रियल टाइम खतौनी को ओपन करते हैं और इसमें ये जो दिया हुआ है इसको हम कैप्चा को भर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और ये देखिए इसमें ज़मीन से संबंधित जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और ग्राम यानी कि गांव, ये तीनों ही चीज़ें आ रही हैं। अब आपको जिस जगह को देखना है उससे संबंधित पहले आप डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़ेगा, यानी कि जनपद चुन लें। अब हम ताल्लुक़ रखते हैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो हम शाहजहाँपुर को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट के बाद ये तहसील, अगर तहसील से ताल्लुक़ है तो जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं उस तहसील पर आप जा सकते हैं। जलालाबाद, कलान, तिलर, पुआया, सदर जो भी है, हम इसको कलान को ओपन कर लेते हैं और कोई सा भी गाँव आप चुन सकते हैं। जिस गाँव की ज़मीन को आपको देखना है वो गाँव देख सकते हैं। और अगर आपको अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे ही आपने गांव को ओपन करा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वर्तमान का, अगर किसी भी ज़मीन के वर्तमान दस्तावेज़ को देखना है तो ये देखिए लिखा हुआ है इसमें वर्तमान फसली। ठीक है, अगर वर्तमान देखना चाहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इस ज़मीन के मालिक कौन है, ज़मीन का रकबा यानी क्षेत्रफल, एरिया कितना है और उससे जुड़ा नंबर क्या है, यानी कि उस ज़मीन का नंबर क्या है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो वर्तमान है तो वर्तमान फसली में आप चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे पिछला रिकॉर्ड देखना है तो आप इसी को ओपन करेंगे। इसी वर्तमान फसली लिखा है, ये देखिए वर्तमान फसली हो गई। और इससे पिछले के लिए अगर आप जाना है तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 1422, 1427 फसली पे गए और ये हमने उसको ओपन कर दिया। ये देखिए वर्तमान से पिछले वाला पर ओपन कर दिया। इसको डालेंगे तो पिछला रिकॉर्ड आ जाएगा। फिलहाल हम आपको वर्तमान दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं आपके पास। खसरा नंबर, गाटा संख्या, यानी कि जिस ज़मीन को आपको देखना है अगर आपको उसका नंबर मालूम है तो आप इसके ज़रिए भी असली मालिक का पता लगा सकते हैं। यानी कि वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और आपको पता लग जाएगा कि उसका मालिक कौन है। दूसरा तरीका यह है कि ये खाता संख्या, ये देखिए खाता संख्या, अगर खाता संख्या मालूम है तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। खाता संख्या आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी और ये है इसका खातेदार का नाम, खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, यानी कि ज़मीन का जो मालिक है उसके नाम से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अब देखिए जिसके नाम से आपको सर्च करना है, मान लीजिए ज़मीन का मालिक कोई और है और वो अपना नाम बता रहा है, कुछ भी नाम बता रहा है, तो जिस नाम को बता रहा है उस नाम से अगर आप सर्च करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं ये मालिक है या नहीं है, तो
आप जो नाम सर्च करेंगे वो यहाँ से आप डाल देते हैं। सपोज़ करिए कि नाम से आप सर्च करना चाहते हैं, तो पूरा नाम अगर पता है तो पूरा नाम डाल दीजिए, नहीं पता है तो सिर्फ अक्षर, पहला अक्षर डाल दीजिए। पहला अक्षर डालते हैं हम और हम खोज लेते हैं। अब देखिए अक्षर से जितने भी नाम हैं वो सारे आ जाएंगे। अखिलेश, अतरकली। अब देखिए से जितने भी नाम हैं सब आ जाएंगे। अनार सिंह, अनिल कुमार, जितने भी नाम हैं से जितने भी नाम हैं सारे के सारे आ जाएंगे। अनुराग सिंह। और बस जिस किसी का भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं वो देख लीजिए नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए सारे के सारे। अब थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं हम ये अमरपाल सिंह को, चलिए इनको सर्च कर लेते हैं। और ये देखिए उद्धरण देखें, ये देखिए। अब सवाल ये है कि जैसे कि हमने डाला था अमरपाल सिंह, जो भी था जो हमने सर्च किया था। अब देखिए इस ज़मीन के मालिक कितने लोग निकल के आए हैं। ये ज़मीन एक अकेले की संपत्ति नहीं है, बल्कि इसमें देखिए कितने सहस्वामी हैं, यानी कि इस ज़मीन के कई मालिक हैं। अमरपाल हैं, ये देखिए अमरपाल हैं, अवधेश हैं, कालीचरण हैं, कृपाल हैं। ये इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी जिसको आपने सर्च किया जिस नाम से, उस नाम के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है खाता संख्या, ये खाता संख्या है, सॉरी गाटा संख्या, ये इसका नंबर है। अगर ये नंबर डालेंगे तो भी यही निकल कर आएगा, तो ये गाटा नंबर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये है इसका नंबर, वो उधर भी दिया था इधर भी दिया है नंबर ये यहाँ पर ये इसका खेत का नंबर दिया गया। और ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये चीज़, ये इस ज़मीन का पूरा एरिया दिया हुआ है, ये 0.089 गाटे का कुल क्षेत्रफल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दी गई है, वो ये सामने दी गई है। यहाँ पर आपको दिए गए हिस्से, इस ज़मीन में किसका कितना हिस्सा है वो भी यहाँ पर दिया गया। पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा है, ये पहला नंबर जिसका नाम लिखा हुआ है उसका हिस्सा है 1/16, और उसका ये देखिए क्षेत्रफल भी दिया गया है, वह कितनी ज़मीन का मालिक है। ये दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है, ये दूसरे नंबर पर उसका 1/16 है और वो इतनी ज़मीन का मालिक है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ 1/16 और वो इतने नंबर का मालिक है। कहने का मतलब ये सारे नाम के आगे उसके हिस्से लिखे हुए हैं और उसी के आगे उसका एरिया लिखा है, कौन कितनी ज़मीन का मालिक है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ज़मीन के आप दस्तावेज़ चेक करना चाह रहे हैं उसका मालिक कौन कौन है। किसी ने बोल दिया आपसे कि ये सारी की सारी ज़मीन हमारी है, तो ऐसा नहीं है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि ज़मीन किसकी कितनी है। हो सकता है मौके पे ज़मीन ज़्यादा दिखाई जाए, लेकिन कागज़ों में, दस्तावेज़ों में आपकी ज़मीन कम हो। और ये भी हो सकता है कि मौके पर ज़मीन कम है और कागज़ों में ज़मीन ज़्यादा होती है। कभी कभी ज़मीन हमारी दबी हुई होती है, इधर दूसरे जो आसपास के जो होते हैं उनमें हमारी ज़मीन चली जाती है।